सभी पार्टी के लोग आजम खां को लेकर चिंतित हैं, सिवाय हमारे पार्टी के मुखिया के और माननीय और मौजूदा बीजेपी की सरकार के। सभी लोग पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एआईएम भी आवाज़ उठा रही है और आपके कांग्रेस के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा और पार्टियाँ वो भी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। अगर 2022 चुनाव में मुसलमान बहुत इस वक्त गुस्से में हैं आजम खां को लेकर, माननीय मंत्री जी को लेकर। जो हालात पैदा कर दिए हैं पार्टी ने, उसको लेकर लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुसलमानों का कोई भी उनको ख्याल नहीं। इस वक्त पूरी तरीके से कमज़ोर, पूरी तरीके से फेल। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बैकफुट पे ढकेलने का काम करा है, माननीय आजम खां साहब को पीछे ढकेलने का काम करा है और माननीय आजम खां साहब के लिए आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं करी। और अगर आवाज़ बुलंद करते तो ये आज जो समय हमें देखना पड़ रहा है माननीय मंत्री जी के लिए, वो देखना ना पड़ता। जो भी दिशा निर्देश होगा माननीय आजम खां साहब का, उस दिशा निर्देश पे, उसकी गाइडलाइन पे काम करा जाएगा और सभी कार्यकर्ता आजम खां के साथ हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आजम खां को लेके इतना परेशान और इतना दुखी है कि शायद ही कितना बड़ा नुकसान होने के बाद हमारा दिल दुखी होता, क्योंकि ये वक्त फोटोबाजी करने का नहीं है, किसी बयानबाजी करने का नहीं है। ये वक्त आजम खां के लिए दुआ करने का है, उनकी सेहत और सलामती की दुआ करने का है, क्योंकि वो आजम खां जिसने अपनी 40 साल की ज़िंदगी इस रामपुर की आवाम के लिए वफ़ कर दी और रामपुर में इतने वो विकास कार्य करा दिए कि आज तक ना तो कोई उन जैसा हुआ, ना होगा, ना आने वाले समय में पैदा होगा। क्योंकि आजम खां साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट इस रामपुर की आवाम के लिए खर्च किया। वो रामपुर की आवाम आज सोई हुई है। उस रामपुर की आवाम से मेरी अपील है और मैं हाथ जोड़ के भी अपील करना चाहता हूं अपने रामपुर के वासियों से कि वो रामपुर की जनता जागरूक हो और हमारे माननीय आजम खां साहब के लिए जो उन्होंने विकास कार्य कराए उनके लिए आवाज़ उठाएं, एक साथ होकर शाना बशाना चलें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसी के साथ मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या लगता है कि रामपुर की जनता जागरूक है? रामपुर की जनता जागरूक है, लेकिन जो मंच हमें मिलना चाहिए, जिस मंच की हमें ज़रूरत है और जिस मंच के माध्यम से हमें आवाज़ उठाना चाहिए, वो मंच आज नहीं है और हम भटके हुए हैं अपने रास्ते से। जनता की बात कर रहे हैं, आरोप तो लग रहा है अखिलेश यादव की खामोश है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया है अब तक, जो करा है, वो आप सबके सामने है। अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हम सब समाजवादियों के लिए करते तो आज ये नतीजा ना होता, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। प्लेटफॉर्म तैयार क्यों नहीं कर रहे? प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए भाई देखो, समाजवादी के लोगों को सभी को साथ आना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब पूरी तरीके से साथ नहीं है, पूरी तरीके से पार्टी साथ नहीं है इस वक्त। आजम खां के साथ पार्टी साथ नहीं है? जी बिल्कुल साथ नहीं है। अगर आजम खां साहब के साथ होती तो आज आजम खां साहब का ये बुरा दिन देखने को नहीं मिलता और समाजवादी पार्टी के लिए जो उन्होंने खून पसीने से मेहनत करके जो उस पार्टी का मुकाम दिया, वो आज पार्टी पूरी तरीके से भटकी हुई है। आजम खां साहब ने वो कर दिया कि आजम खां साहब के नाम से ही आज पार्टी है और आजम खां साहब आज पार्टी में ना हो तो पार्टी आज कुछ भी नहीं है, धरातल पर भी नहीं है पार्टी। तो आजम खां की तो कमी उन्हें महसूस हो नहीं रही है ना पार्टी में? आजम खां की कमी अगर महसूस नहीं हो रही है तो इसका खामियाजा उन्हें 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिना आजम खां साहब के अगर वो सरकार बना सकते हैं तो सरकार बना लें। तो अबू आसिम आजमी को लिया आजम खान के साथ? अबू आसिम आजमी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, वो अपनी राजनीति महाराष्ट्र में करें। महाराष्ट्र से केवल मात्र एक सीट है उनकी, वो उससे विधायक हैं। तो जो आदमी
पूरी समाजवादी को लेकर चलता हो, पूरी पार्टी को लेकर चलता हो, पूरी पार्टी के लिए उन्होंने बात रखी हो और आज तक मजबूत स्तंभ कहलाए हों, जो समाजवादी की विचारधारा को लेकर चले हों, और उस आदमी की अनदेखी करना बहुत शर्मनाक बात है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय आजम खां साहब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म तैयार करें जो पूरे उत्तर प्रदेश में मिसाल कायम कर सके और मिसाल हो, एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सके। उसी के लिए नहीं निकल रहे हैं, महिला के साथ अपना हुआ पंचायत चुनाव में, उसके लिए प्रियंका गांधी गई, अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट से काम चलाया। देखो, ये ट्वीट की राजनीति पूरी समाजवादी को 47 सीटों पर 2017 में ले आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एसी से निकलना पड़ेगा और जो मुख्यमंत्री वाली उनके अंदर हनक है वो हनक छोड़नी पड़ेगी और उन्हें देखना पड़ेगा कि मेरी पार्टी का क्या हाल है और मैं 47 सीटों पर क्यों हूँ। इसके लिए एसी से निकल के ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता के बीच में जाके समाजवाद को मजबूत करने का कार्य करना पड़ेगा। तब कहीं समाजवादी जाके जो पुरानी समाजवादी थी उस तरीके की समाजवादी लगेगी। आजम खां पिछले लगातार 3 महीने से बीमार है, एक भी ट्वीट अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सच मायनों में अभी तक कोई मंत्री जी के लिए कदम उठाया ही नहीं। अगर अच्छा कदम और कड़ा कदम उठाते तो आज जो रामपुर की आवाम माननीय अखिलेश यादव जी से आस लगा हुई है वो आस ना लगाती और एक प्लेटफॉर्म अगर तैयार मिलता तो आज जो माननीय मंत्री जी की हालत है वो हालत ना होती। आप तो कह रहे हैं कि कोई कदम नहीं उठाए, समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि पूरा जो हॉस्पिटल में निगरानी में थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर कोई कदम उठाया तो आप बता दें कहाँ से जन आक्रोश पैदा हुआ, कहाँ से मंत्री जी के लिए आवाज़ उठी, किसने उठाई और कौन से सांसद, कौन से विधायक ने उठाई। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि पूरा निगरानी करी, हॉस्पिटल में पूरा देख रेख अखिलेश यादव ने की है। ट्रीटमेंट जो शासन इस वक्त मौजूद है, शासन की जिम्मेदारी है। अगर जेल में अगर माननीय मंत्री जी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार होगी। तो बीजेपी की सरकार नहीं चाहेगी कि हम आजम खां साहब को ट्रीटमेंट ना दें, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से कमज़ोर, पूरी तरीके से फेल। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बैकफुट पे ढकेलने का काम करा है, माननीय आजम खां साहब को पीछे ढकेलने का काम करा है और माननीय आजम खां साहब के लिए आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं करी। और अगर आवाज़ बुलंद करते तो ये आज जो समय हमें देखना पड़ रहा है माननीय मंत्री जी के लिए वो देखना ना पड़ता। 2022 चुनाव 2022 चुनाव में मुसलमान बहुत इस वक्त गुस्से में हैं आजम खां को लेकर, माननीय मंत्री जी को लेकर। जो हालात पैदा कर दिए हैं पार्टी ने उसको लेकर लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुसलमानों का कोई भी उनको ख्याल नहीं इस वक्त। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, वहाँ मुस्लिम शब्द हटा देते हैं, उन्हें ब्रिगेडियर उस्मान की जयंती भूल जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए तो इनका देखो अपना अपना नज़रिया है, किस तरीके से वो किस धर्म को मानते हैं और किस तरीके से किसको फॉलो करते हैं। और मैंने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख दिया, ब्रिगेडियर उस्मान की उनकी क्या नाम है शहादत पे उनको मुबारकबाद नहीं दी। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी की धार्मिक कट्टरपंथा को उजागर करता है, जी उसको उजागर करता है। कांग्रेस के इमरान प्रताप वाली लगातार बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जो है नेता इम्तियाज जलील, सभी पार्टी के लोग आजम खां को लेकर चिंतित हैं सिवाय हमारे पार्टी के मुखिया के और माननीय वो और मौजूदा बीजेपी की सरकार के। सभी लोग पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एआईएम भी आवाज़ उठा रही है और आपके कांग्रेस के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके अलावा और पार्टी हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। अगर वो अपने सभी समाजवादी साथियों से अगर भावुक अपील करते कि भाई माननीय आजम खां साहब के लिए आवाज़ उठाना है और उत्तर प्रदेश से हर ज़िले में आंदोलन करने हैं, तो आज ये दिन हमें देखने ना मिलता जो आज हम देखने को ये दिन तरस रहे हैं। आप कह रहे हैं आजम खां की अनदेखी हो रही है, तो मुसलमान यहाँ का नाराज है, तो किस तरफ जाएगा? क्या ओवैसी की तरफ जाएगा या कांग्रेस? ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी सरकार में वक्त है और चुनाव में भी वक्त है और साथ साथ जो भी दिशा निर्देश होगा माननीय आजम खां साहब का, उस दिशा निर्देश पे उसकी गाइडलाइन पे काम करा जाएगा और सभी कार्यकर्ता आजम खां के साथ हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं।